ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 141 141 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ मध्य लीला अध्याय 25 आज के सत्र के लिए हम सभी भाग 2 श्रवण करेंगे। मध्य लीला अध्याय 25, जहाँ वाराणसी के सभी निवासी कैसे वैष्णव बने, इसकी चर्चा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सनातन गोस्वामी जी के संग वाराणसी में जो पिछले कुछ अध्यायों में हमने श्रवण किया है, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ शिक्षाएं वर्णित करी हैं। करीब 2 मास का समय उन्होंने वहां व्यतीत किया है और उस क्षण में उल्लेख कर रहे हैं कि वहां के जो उनके शिष्य हैं, स्थानीय शिष्य हैं, और विशेष रूप से उल्लेख आया है महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का। वह चैतन्य महाप्रभु के चारित्रिक व्यक्तित्व को देखकर उनको स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझने मानने लगा था और विचार कर रहा था कि कैसे अन्यों पर भी कृपा की कराई जा सके। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वाराणसी के मायावादियों का जो हृदय परिवर्तन हुआ, प्रथम 22 छंदों में उसकी हमने संक्षिप्त पुनरावृत्ति सुनी। आदि लीला अध्याय 7 में हमने इसके बारे में श्रवण किया था। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु के बारे में बतलाते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं इस घटना को बहुत ही संक्षिप्त में कहूंगा। आज के सत्र के लिए हम सभी 23 से 58 में, जहाँ प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्यों द्वारा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्वीकार करने का विषय है, उसको श्रवण करेंगे। 59 से 90 में चैतन्य महाप्रभु का प्रकाशानंद सरस्वती से बिंदु माधव मंदिर में मिलने का उल्लेख है। तो जैसा पहले भी मैंने कहा कि इस अध्याय की हिंदी पीडीएफ हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग स्क्रीन पर इंग्लिश में देखेंगे और प्रयास करेंगे कि ध्यानपूर्वक श्रवण कर सके, जिससे शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध होते ही हम लोग हिंदी की पीडीएफ से भी पठन और श्रवण कर देंगे। तो मेरे पास पुस्तक है, पुस्तक से मैं हिंदी का अनुवाद और आवश्यक बिंदु बोलते रहने का प्रयास करूंगी। इस असुविधा के लिए सभी से अग्रिम क्षमा है। आज के लिए आरंभ करेंगे छंद संख्या 26 से। सूत्र उपनिषदेर मुख्यार्थ शाणिया आचार्य कल्पना करे आग्रह करिया। शंकराचार्य तो वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों के मुख्यार्थ को छोड़कर किसी और अर्थ की कल्पना करते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती जी के संग जो एक शिष्य है, जिसे हमने पिछले सत्र में श्रवण किया, वह अपने गुरु के समान ही विद्वान है। और सभा में जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे हैं, जिसे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने आयोजित किया था, वहां शिष्य के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया कि ये तो साक्षात भगवान है। ये हमने पिछले 2-3 छंदों में श्रवण किया था। और जब वे वेदांत सूत्र की व्याख्या करते हैं तो वो बहुत सुंदर होती है। सारे विद्वान इसे सुनकर अपने मन और कान को संतुष्ट कर सकते हैं। शंकराचार्य जी द्वारा वेदांत सूत्र उपनिषदों के मुख्यार्थ को छोड़कर किसी और अर्थ की जो कल्पना प्रस्तुत की गई है, उससे परे यहाँ वास्तविकता की बात की गई है। वो कहते हैं, गिविंग अप द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ वेदांत सूत्र एंड द उपनिषद्स, शंकराचार्य इमेजिन सम अदर इंटरप्रिटेशन। छंद संख्या 27 में आचार्य कल्पित अर्थ ये पंडित शूने मुखे हय हय करे हृदय न माने।
शंकराचार्य की सारी व्याख्याएं निराकार स्तर पर थी। ऐसी काल्पनिक व्याख्याओं को पंडित मौखिक रूप से स्वीकार तो कर लेते हैं, पर वे उनके हृदय में नहीं भाती हैं। ऑल द इंटरप्रिटेशंस ऑफ शंकराचार्य आर इमेजिनरी, सच इमेजिनरी इंटरप्रिटेशंस आर वर्बली एक्सेप्टेड बाय लर्नेड स्कॉलर्स बट दे डू नॉट अपील टू द हार्ट। क्योंकि हम मौखिक रूप से तो कुछ भी श्रवण कर सकते हैं, पर विषय आता है कि उसको व्यवहार में कैसे पालन किया जाए। और व्यवहार के लिए तो हमें जो वेद व्यास जी ने भागवतम लिखी है, जो भगवान के मुखारविंद से निकली भगवत गीता है, उसे स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि उसमें हमारी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाने की बात की गई है। श्री कृष्ण चैतन्य वाक्य दृढ़ सत्य मानी, कली काले सन्यासी संसार नहीं जानी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शब्द दृढ़ तथा विश्वसनीय हैं और मैं उन्हें सत्य मानता हूँ। इस कलयुग में मात्र औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने से कोई व्यक्ति भव बंधन से नहीं छूट सकता। तो श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी के शिष्य कह रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यवहारिक भक्ति करके साधना करने के लिए अपने जीवन के हर क्षण के हर कार्य में भगवत स्मृति को धारण किया जा सके, चैतन्य महाप्रभु की व्याख्याएं उस स्तर पर व्यवहार करती हैं। जिस प्रकार छोटा बच्चा यदि सामान इधर उधर फेंक रहा है या मूल्यवान वस्तुओं को उतना मूल्यवान ना समझ के उनके साथ खेल रहा है, और हम उससे चाहते हैं उस सामान को वापस, तो हम उसको छीन नहीं सकते, क्योंकि छीनने पर फिर रुदन होने लगेगा। हमें क्या चाहिए? हमें उसको कुछ और पकड़ाना पड़ेगा। मनुष्य का स्वभाव भी वैसा ही है। हमारी इंद्रियां सस्ते मनोरंजन की तरफ आसान कार्य की ओर जाती हैं, तो हमारी इंद्रियों को यदि हम उनसे विमुख करना चाहते हैं तो हमें उच्च स्तर का कुछ स्वाद पकड़ाना होगा, उच्च स्तर की क्रियाओं में संलग्न करना होगा। और भक्तिमय सेवा उसी स्तर के संलग्नता की बात करती है। कहते हैं आगे, द वर्ड्स ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आर फर्म एंड कन्विंसिंग। दृढ़ और विश्वसनीय है चैतन्य महाप्रभु के शब्द। आई एक्सेप्ट देम एज ट्रुथ। मैं उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। और कलयुग में, इन दिस कली, नो वन कैन नॉट बी डिलीवर्ड फ्रॉम द मटीरियल क्लचेस सिंपली बाई फॉर्मली एक्सेप्टिंग द रिनाउंस्ड ऑर्डर। केवल गेरुआ वस्त्र पहनकर कोई सन्यासी बनने की बात नहीं कर सकता है। वह वास्तव में धर्म को एक प्रकार से कई बार लज्जित कर देते हैं। कई गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्तियों के व्यवहार में हमने इस प्रकार का निम्न स्तर का आचरण देखा है कि वह न चार नियमों का पालन कर रहे होंगे, न वो भगवत भक्ति, भगवत सेवा, भगवत विषयों में अपनी रुचि दिखा रहे होंगे। और इसलिए कहते हैं कि केवल वस्त्र पहन लेने से कोई अपने आप को सन्यासी नहीं कह सकता। कलयुग में इस वस्त्र की महिमा से परिचित होना भी आवश्यक है। हरे नाम श्लोके रे करी व्याख्यान सेई सत्य सुखदार्थ परम प्रमाण। हरे नाम से प्रारंभ होने वाले श्लोक की जो व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है, वह न केवल कानों को सुख देने वाली है, अपितु प्रबल वास्तविक प्रमाण भी है। तो हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त और अन्य कोई मार्ग नहीं है, कोई अन्य मार्ग नहीं है, कोई अन्य मार्ग नहीं है। उसको यहाँ पर उद्धृत करते हुए प्रकाशानंद सरस्वती जी के शिष्य कह रहे हैं कि न यह केवल जीव को विश्वास देती है, अपितु यह वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार अपने आप को हमें संलग्न करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड्स बिगिनिंग हरे नाम इज नॉट ओनली प्लीजिंग टू द ईयर बट इज स्ट्रॉन्ग फैक्चुअल एविडेंस। आगे कहते हैं छंद संख्या 30 में, भक्ति बिना मुक्ति न है भागवते कय कली काले नामा भासे सुखे मुक्ति है य। इस कलयुग में भगवत भक्ति किए बिना कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता। इस कलयुग में यदि कोई कृष्ण के नाम का ठीक से कीर्तन नहीं करता तो भी उसे आसानी से मुक्ति मिल जाती है। कि इतना सरल है। जब हम स्कंद 11 में श्रवण कर रहे थे, वहां पर भी नवयोगेंद्रों के साथ चर्चा में, उद्धव के साथ चर्चा में, आरंभिक नारद मुनि और युधिष्ठिर के संवाद में अनेकों स्थानों पर हमने श्रवण किया इस विषय को, कि अनेकानेक दुर्गुणों के होते हुए भी कलयुग एक युग के रूप में, या कलयुग के प्राणी एक व्यक्ति के रूप में इसलिए अतीव सौभाग्यशाली है कि यदि आधे अधूरे मन से, बेमन से, जागते सोते, चलते हुए या बैठकर, खाए हुए या बिना खाए हुए, नहाए हुए या बिना नहाए हुए, जैसे भी कोई हरि नाम का जप कर पाए, वह अपने आप को आसानी से भगवत शरणागति की ओर उन्मुख कर ले जाता है। यह सुविधा अन्य युगों में नहीं थी। तप, दान, व्रत, अनेकानेक स्तर के गूढ़ क्रियाओं के उपरांत
जीव अपने आप को कह सकता था कि वो भगवत शरणागति में है। जैसे सतयुग के लिए तपस्या कही गई, त्रेता के लिए अर्च विग्रह की पूजा कही गई, या यज्ञ कहा गया, क्षमा कीजिए, त्रेता के लिए यज्ञ कही गए, द्वापर के लिए अर्च विग्रह की पूजा कही गई, कलयुग के लिए केवल हरे नाम कहा गया। इन दिस एज ऑफ कली वन कैन नॉट अटेन लिबरेशन विदाउट taking to the devotional service of the Lord. In this age, even if one chants the holy name of Krishna imperfectly, he still attains liberation very easily. ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो कहते हैं आचार्य कोई चिंता की बात नहीं है, आधे अधूरे पर भी उनकी भक्ति की यात्रा का क्रम आगे की ओर ही बढ़ता है। आगे कहते हैं छंद संख्या 31 में, यश्रेतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसो क्लेशल शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। हे प्रभु, आपकी भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि कोई इसका परित्याग केवल शुष्क ज्ञान के लिए अथवा सारे जीवन जीव आत्मा है और भौतिक जगत मिथ्या है इस धारणा के लिए कर देता है तो उसे बहुत कष्ट मिलता है। उसे केवल कष्टप्रद तथा अशुभ कर्म ही मिलते हैं। उसके कार्य उस पुआल को पीटने के समान है जो धान से रहित है। उसका सारा श्रम निष्फल चला जाता है। तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 4 का उल्लेख है ये, जहाँ पर कहा जा रहा है कि भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग है। किताबों से, पुस्तकों से, उद्धरणों से ज्ञान प्राप्त कर लिया पर उसको कार्य में व्यतीत नहीं किया, उसको कार्य में परिवर्तित नहीं किया, तो वह क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, निष्फल है। My dear Lord, devotional service unto you is the only auspicious path. If one gives it up simply for speculative knowledge or the understanding that these living beings are spirit souls and the material world is false, he undergoes a great deal of trouble. He only gains troublesome and inauspicious activities. His actions are like beating a husk that is already devoid of rice. His labor becomes fruitless. तो श्रम निष्फल हो जाता है। आगे स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक संख्या 32 का श्लोक है, कहते हैं ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्ध्य आरुह्य कृच्छेन परम पदम तत् पतन्त्यधो नादृतयुष्मदंघ्रिय। हे कमल समान नेत्रों वाले, जो लोग ये सोचते हैं कि वे इस जीवन में मुक्त हो चुके हैं किंतु जो आपकी भक्ति से रहित हैं वे शुद्ध बुद्धि से हीन हैं। यद्यपि वे कठोर तपस्या करके आध्यात्मिक पद अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं किंतु वे पुनः नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वे आपके चरण कमलों की पूजा की उपेक्षा करते हैं। नेत्र बंद करके कठोर तपस्या करके जितने समय तक जीव चाहे वो अपने आप को तपस्या में रख सकता है, पर तपस्या के बाहर जब वो आता है तो उसे व्यवहारिक कार्य करना होता है। और उसी को उद्धृत करते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो पुनः अपने पद से च्युत हो जाते हैं, वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। पर यदि कोई भक्ति में लगे हुए हैं तो वो जिस भी स्तर तक अपनी यात्रा कर चुके हैं उनकी अगली कभी की भी यात्रा उसके आगे से आरंभ होती है। कह रहे हैं, O lotus-eyed one, those who think they are liberated in this life but who are devoid of devotional service to you are of impure intelligence. Although they accept severe austerities and penances and rise to the spiritual position to impersonal Brahman realization, they fall down again because they neglect to worship your lotus feet. अगर भगवान की भक्ति, उनके चरण कमलों की सेवा नहीं कर रहा है जीव तो अन्य सभी प्रयास महत्वहीन ही कहे जाएंगे। वो सुकृत अर्जित कर सकते हैं, वो हमारा शरीर, हम देखें तो कुत्ते और बिल्ली भी के शरीरधारी, उनके भीतर भी आत्मा है और वो भी इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त कर सकते हैं। पर उनको किस स्तर, उनके सुख को हम देखकर अनुभव कर सकते हैं कि उसमें कोई आगे जाने की, आगे बढ़ने की, जब तक कि वो कहीं ना कहीं से भक्ति का संग न प्राप्त कर रहे हों
भौतिक सुख हमें पुनः 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 इसी जगत में घुमाते रहेंगे। कुत्ते और बिल्लियों का सुख देखकर यदि हम सोचें कि ये पालतू हैं और इनको इतने व्यवस्थित करीने से सजाया जा रहा है, पहनाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, खेला जा रहा है, तो क्या हम अपने लिए उस जीवन की कल्पना कर सकते हैं? हमारे भौतिक स्तर पर किए गए अच्छे सुकृतों का परिणाम हमें भौतिक स्तर पर ही मिलेगा, लेकिन हमारे जो कर्म हैं, हमारी अगली गति, शरीर उस स्तर का प्राप्त होगा। तो इन दोनों के बीच में इसलिए हमें विचार पूर्वक समझना चाहिए कि भक्तिमय सेवा से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार हों, या केवल भौतिक शुभ कर्म करके हम अपने आप को इस जगत में पुनः 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 लाते रहने का विचार करें। अंतर स्पष्ट है। यहाँ पर कह रहे हैं श्लोक संख्या 33 में, ब्रह्म शब्द कहे षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान तारे निर्विशेष स्थापी पूर्णता हय हान। ब्रह्म महानतम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सूचित करता है, जो छह ऐश्वर्यों से युक्त हैं। किंतु यदि हम एक पक्षीय निर्विशेष मत स्वीकार करें तो उनकी पूर्णता घट जाती है। परम पुरुष भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, और अप्रकट के रूप में करते हैं, सूर्य की किरणों के रूप में कर रहे हैं। सूर्य देव यदि जो सबको लाभान्वित कर रही है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये पूर्ण व्याख्या हो गई। पूर्ण व्याख्या के रूप में तो जो भगवान सशरीर मनुज रूप जो दिखता है, द्विभुज, वह पूर्ण स्वरूप है। कह रहे हैं द वर्ड ब्रह्मन इंडिकेट्स द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड फुल इन ऑल सिक्स ऑपुलेंसेस, 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य है। बट इफ वी टेक द वन साइडेड इम्पर्सनलिस्ट व्यू हिज फुलनेस इज डिमिनिश्ड। हम केवल ये सोचे कि केवल सूर्य की किरणें या सूर्य एक गोले के रूप में ही पूर्ण है, परमात्मा जो हृदय में स्थित है वही पूर्णता है, तो हम केवल एक पक्ष समझ पाए हैं, अभी पूरा नहीं समझ पाए हैं। श्रुति पुराण कहे कृष्ण चिच्छति विलास, ताहा नहीं मानी पंडित करे उपहास। वैदिक साहित्य, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र तथा सारे पुराण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के कार्यकलापों का वर्णन करते हैं। यदि मनुष्य भगवान के व्यक्तिगत कार्यकलापों को स्वीकार नहीं करता तो वह मूर्खता पूर्वक उनका उपहास कर रहा है और निर्विशेष विवरण प्रस्तुत करता है। कह रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि मूर्ख लोग अपने अल्प ज्ञान के कारण अपने नश्वर शरीर की तुलना कृष्ण के आध्यात्मिक शरीर से करने लगते हैं। और ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली, बहुत अप्रसन्न करने वाली बात होती है जब मनुष्य अपने आप को भगवान मानने की बात करने लगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझते हैं वही इस प्रकार की मूर्खतावश बात करते हैं। उन्हें नहीं पता कि भगवान की भौतिक शक्ति के नाना कार्यकलाप हैं और उसी तरह उनकी आध्यात्मिक शक्ति के भी अनेकानेक कार्यकलाप हैं। स्वयं को उनके समक्ष समझना या उनकी किसी भी प्रकार की लीला का उपहास करना, ये अत्यंत मूर्खता है, अज्ञानता है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। मूर्ख लोग कृष्ण को अपने समान मान बैठते हैं और दुस्साहस करने लगते हैं उनके द्वारा की गई लीलाओं को स्वयं पालन करने के लिए दिखाने का कहकर, जो अपने मन को, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली हो वैसी लीलाएं। जैसे सबसे सरलता में गोपियों के संग रास नृत्य की बात करके मनुष्य कहता है, लेकिन जो वो नहीं कर सकता, मिथ्या अहंकार का बोध कितना बड़ा है, जो वो नहीं कर सकता उसकी बात नहीं करता। गोवर्धन पर्वत जो वास्तविक उस समय भगवान ने उठाया था, तब से लेकर 5 साढ़े 5 हजार वर्षों में जितना बड़ा आज बचा है, वो प्रति तिल पर तिल हर दिन घट रहा है, पर जितना आज बचा है उतना भेड़ा भी कोई अकेले मनुष्य नहीं उठा सकता। पर रास लीला के लिए जरूर कह सकता है कि वह भगवान श्री कृष्ण को मानने वाला है। और इसलिए यहाँ पर कहा है कि ऐसे लोग धूर्त हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। उन्होंने भगवान को समग्रता, पूर्णता के साथ अभी समझा नहीं है। कह रहे हैं द वेदास, द उपनिषद्स, द ब्रह्म सूत्र एंड द पुराणास ऑल डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ द स्पिरिचुअल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। ये सभी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का विवरण प्रस्तुत करें, स्पिरिचुअल पोटेंसी। इफ वन कैन नॉट एक्सेप्ट द पर्सनल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, ही जोक्स फुलिशली एंड गिव्स एन इम्पर्सनल डिस्क्रिप्शन। आगे है
चिदानंद कृष्ण विग्रह माये करी मानी, ए बड़ पाप सत्य चैतन्य रवाणी। मायावादी भगवान के साकार रूप को आध्यात्मिक तथा आनंदमय नहीं मानते। ये एक बड़ा पाप है। श्री चैतन्य महाप्रभु के कथन वास्तव में प्रामाणिक है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन का जो परम लक्ष्य है, जिसे हम चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन पूरे समय कहते हैं, उनका कहना है मायावाद को परास्त करना होगा। मायावाद संप्रदाय के लोग भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को समझ ही नहीं पाते हैं, और वो सोचते हैं भगवान के स्वरूप को भी भौतिक शक्ति से बना हुआ। उनके अनुसार श्री कृष्ण का व्यक्तिगत साकार रूप भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये बात वो नहीं समझ पाते हैं कि श्री कृष्ण का रूप सनातन ज्ञानमय तथा आनंदमय है, और सारे वैष्णव आचार्य इसे स्वीकार कर रहे हैं। परम सत्य के विषय में यही सही ज्ञान है। पर मायावादी इससे अपने आप को संबद्ध नहीं करते। मायावादी डू नॉट रिकॉग्नाइज द पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एज स्पिरिचुअल एंड फुल ऑफ ब्लिस। दिस इज अ ग्रेट सिन। ये एक बहुत बड़ा पाप है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली फैक्चुअल। तो जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं वो वास्तव में सत्य है। ये कौन बता रहे हैं? ये प्रकाशानंद सरस्वती जी के शिष्य कह रहे हैं यहाँ पर सभा में खड़े होकर। कहते हैं नातः परम परम यद् भवतः स्वरूपम आनन्दमात्रमविकल्प अविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रियो धृतोस्मि। कहते हैं यहाँ पर, हे परम पूर्ण, मैं इस समय जिस दिव्य रूप का दर्शन कर रहा हूँ वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। यह बहिरंगा शक्ति से कलुषित नहीं है, यह तेज से पूर्ण है। हे प्रभु, इससे बढ़कर आपके विषय में दूसरी कोई समझ नहीं है। आप परमात्मा तथा इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु आप इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं हैं। आप सृजित रूप तथा विविधता से सर्वथा भिन्न हैं। मैं इस समय आपके जिस रूप का दर्शन कर रहा हूँ उसी की शरण ग्रहण करता हूँ। ये स्वरूप समस्त जीवों तथा उनकी इंद्रियों का आदि उद्गम है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जब गर्भोदक सागर के जल के भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के बाद उन्होंने भगवान की अनुभूति की है, तो ब्रह्मा जी अपनी अनुभूति को व्यक्त कर रहे हैं कि आप पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक हैं, निर्विशेष ज्ञान से बेहतर हैं, निराकार नहीं है आप। मैं आपके इस स्वरूप को स्वीकार करता हूँ। भगवान स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 3 है को यहाँ पर उद्धृत करते हुए कह रहे हैं, ओ सुप्रीम वन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म आई एम नाउ सीइंग। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो मैं अभी देख रहा हूँ इज फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। यह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। इट इज नॉट कंटेमिनेटेड बाय द एक्सटर्नल एनर्जी। बहिरंगा शक्ति से, माया देवी से ये किसी भी प्रकार से कलुषित नहीं हो सकता। इट इज फुल ऑफ इफल्जेंस। ये तेज से भी पूर्ण है। माई लॉर्ड, देयर इज नो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू देन दिस। आपके बारे में इससे अधिक और कुछ भी नहीं समझने की आवश्यकता है। यू आर द सुप्रीम सोल एंड द क्रिएटर ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, बट यू आर नॉट कनेक्टेड विद दिस मटीरियल वर्ल्ड। यू आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटेड फॉर्म एंड वेराइटी। आप सृजन करते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि प्रकृति मुझसे उद्भूत होती है, मैं सब में होते हुए भी नहीं हूँ और मेरे बिना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर उसी बात को कहा जा रहा है कि आप इस सृजन से परे हैं, इस विविधता से सर्वथा भिन्न है। और ब्रह्मा जी अपने लिए कहते हैं आई सिंसियरली टेक शेल्टर ऑफ दैट फॉर्म ऑफ योर्स विच आई एम नाउ सीइंग। ब्रह्मा जी कहते हैं आपके इस स्वरूप को मैं प्रणाम कर रहा हूँ जो मैं अभी देख पा रहा हूँ। यही सभी प्राणियों का और सभी इंद्रियों का उद्गम स्रोत है। दृष्टं श्रुतं भूतभवद् भविष्यत् स्थानस्नुचश्रेष्णुमहत्पकं वा विनाच्युतादस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमात्मभूतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। वे भूत वर्तमान तथा भविष्य हैं एवं वे चर तथा अचर हैं। वे महानतम तथा लघुतम है और वे दृश्य तथा प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है। वे वैदिक साहित्य में विख्यात है। हर वस्तु कृष्ण है और उनके बिना कहीं कोई अस्तित्व नहीं है।
वे समस्त ज्ञान के मूल हैं और वे समस्त शब्दों द्वारा ज्ञेय हैं। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय संख्या 46 श्लोक संख्या 43 को उद्धृत किया गया है। यहाँ पर जब उद्धव गोपियों से मिलते हैं, तब वृंदावन वासियों को सांत्वना देने के लिए आते हुए हैं, तो कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी कारणों के कारण हैं। हम कहते हैं कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। लॉर्ड श्री कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। ही इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान सब वे हैं। और वो चर भी हैं और अचर भी हैं। वो बड़े भी हैं, महानतम भी हैं और लघुतम भी हैं। And he is visibly and directly experienced. His celebration in the Vedic literature, वैदिक साहित्य के सार के रूप में जो समझा जाना है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सब भगवान के भीतर हैं और उनसे परे कुछ भी अस्तित्व का नहीं है। सभी ज्ञान के मूल हैं और सभी शब्दों द्वारा जानने योग्य भी एकमात्र वही है। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनोदर्शितं त उपासकानाम् तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यम् यो नादृतो नरक भागभिरसत् प्रसंगे। कहते हैं, हे सर्व मंगल भगवान, आपके कल्याण के लिए आप हमारे हमारे कल्याण के लिए आप हमारे ध्यान में प्रकट होते हैं। इस प्रकार आप अपने दिव्य रूप को प्रकट करके हमारी पूजा संभव बनाते हैं। हम आप परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं और आपकी पूजा करते हैं, जिसे निर्विशेषवादी अल्प ज्ञान के कारण नहीं मानते। इस तरह वे नरक को जाने योग्य हैं। तो हमारे कल्याण के लिए भगवान, हमारी पूजा को संभव बनाने के लिए भगवान हमारे ध्यान में उपस्थित होते हैं, हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं, अपने दिव्य रूप को प्रकट करते हैं। ये कहने का भाव है यहाँ पर कि भगवान को एक आकार मानकर अर्च विग्रह की पूजा में संलग्न जीवों को संलग्न देख लगे हुए देखकर भगवान को अति प्रसन्नता होती है। केवल निराकार मानकर, कहीं परम सत्य मानकर उनके संग का हम अनुभव न करें, तो ये हमारी अपूर्णता है। छंद संख्या 39 में अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरा अनादर करते हैं क्योंकि मैं मनुष्य की तरह प्रकट होता हूँ। वे समस्त कारणों के कारण भौतिक शक्ति के सृष्टा के रूप में मेरी परम स्थिति को नहीं जानते। तो कह रहे हैं यहाँ पर, फूल्स डिसरिस्पेक्ट मी। भगवत गीता का श्लोक है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। Fools disrespect me because I appear like a human being. They do not know my supreme position as the cause of all causes, the creator of the material energy. उनको नहीं पता मेरी उपस्थिति क्या। अभी हम लोग हरे कृष्ण चुनौती पुस्तक श्रवण कर रहे हैं, वहां पर अध्याय का नाम है कि नोबेल पुरस्कार तो वास्तव में भगवान को मिलना चाहिए। यदि यदि कोई मनुष्य कुत्ते की आवाज निकालने लगे, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हुए कहते हैं, तो उसको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग टिकट लगाकर बिक जाएंगे। पर जो कुत्ते पड़े हुए हैं उन पर ध्यान देने के लिए, उनके जीवन की बढ़ोतरी के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लोगों को वो सब कुछ स्वाभाविक लगेगा। प्रकृति में सब कुछ इतना स्वाभाविक है, उसकी नकल करने के लिए, कृत्रिम रूप से उसे प्रस्तुत करने के लिए लोग अपना इतना श्रम व्यतीत कर दे रहे हैं, ये समझे बिना कि आज दशकों से हजारों वैज्ञानिकों का समूह एक नया मनुष्य बनाना चाहता है। चिकित्सकीय जगत से परे की बात है ये। वो कुछ वो करने की नकल कर रहे हैं, वैसा करने की नकल कर रहे हैं जो मनुष्य स्वाभाविक रूप से कर रहा है। मनुष्य कार्य कर सकता है, वो रेस्टोरेंट में भोजन परोस सकता है, अन्य अनेकों प्रकार के कार्य कर सकता है, और उसको प्रयास कर रहे हैं कि हम कृत्रिम तरीके से करें। तो शिला प्रभुपाद वहां उदाहरण देते हुए अंजीर का उदाहरण देते हैं। किसी एक छोटे अंजीर में अगर ध्यान से देखें तो कितने अनगिनत छोटे छोटे बीज हैं,
और उनमें से प्रत्येक बीज एक नए पूर्ण वृक्ष के रूप में अपने आप को विकसित कर सकता है। यदि कृत्रिम रूप से मनुष्य भगवान की प्रकृति की लीलाओं की घटनाओं की नकल कर भी ले, तो क्या वह उस स्तर तक कभी भी पहुंच पा जाएगा? उत्तर सदैव ना है। क्योंकि जो चेतना तत्व है, आत्मा तत्व है, हम उसको समझे बिना इस जगत में इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी भी स्वीकृत नहीं होगा, पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो धूर्त है। भगवत गीता का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि fools disrespect me because I appear like a human being. They do not know my superior position as the cause of all causes, the creator of the material energy. भगवान कहते हैं नहीं जानते वो, इसलिए मैं उनको कभी समझ में भी नहीं आ सकता। ताना हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्रम शुभाना सुरिष्वेव योनिषु। जो लोग मेरे स्वरूप से ईर्ष्या करते हैं, जो क्रूर तथा दुष्ट हैं और जो मनुष्यों में अधम हैं, उन्हें मैं निरंतर नारकीय स्थिति में विविध आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, हमें भी इतना ही ऐश्वर्य चाहिए, हम भी इस प्रकार से सुख भोगना चाहते हैं इस भौतिक जगत में। आचार्य कहते हैं जो हमारे साथ हमारी यात्रा पर नहीं जा सकता, वो हमारा नहीं कहा जा सकता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सामान हो, चाहे इंसान हो, चाहे सामान हो। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या ऐसा है जो जीव अपने साथ ले जा सकता है, पर फिर भी वो भगवान के ऐश्वर्य से बराबरी करने की धृष्टता करता है। Those who are envious of my form, who are cruel and mischievous and the lowest among men, are perpetually cast by me into hellish existence in various demonic species of life. आगे कह रहे हैं यहाँ पर छंद संख्या 41 में, सूत्रेर परिणाम वाद ताह न मनीय विवर्त वाद स्थापे व्यास भ्रांत बलिया। परिणामवाद शक्ति का रूपांतर न मानकर श्रीपाद शंकराचार्य ने इसके बहाने की व्यासदेव ने त्रुटि की है, मोह के सिद्धांत को स्थापित करना चाहा है। तो प्रकाशानंद सरस्वती जी के शिष्य कह रहे हैं यहाँ पर कि परिणामवाद शक्ति रूपांतरित हो रही है, शक्ति और शक्तिमान का अंतर नहीं स्पष्ट किया यहाँ पर, अभी तो व्यासदेव में के कृत्य में त्रुटि निकालकर शंकराचार्य जी यहाँ पर भ्रमित कर रहे हैं जीवों को। शंकराचार्य जी को वास्तव में भगवान ने उसी लिए नियुक्त किया था। यदि अर्थ इतने स्पष्ट हो जाएं और सभी स्वाभाविक रूप से सेवा में लग जाएं, तो वो इस वस्तु को भी मूल्यहीन कर देंगे, इस ज्ञान को भी निरर्थक बता देंगे। Not accepting the transformation of energy, Sripad Shankaracharya has tried to establish the theory of illusion, भ्रम के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, अंडर द प्ली दैट व्यासदेव हैज मेड अ मिस्टेक। छंद संख्या 42 में, एत कल्पित अर्थ मने नाही भाय शास्त्र छाड़ी कुकल्पना पाषंडे बुझाय। श्रीपाद शंकराचार्य has given his interpretation and imaginary meaning. It does not actually appeal to the mind of any sane man. He has done this to convince the atheists and bring them under his control. श्रीपाद शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या तथा कल्पित अर्थ दिए हैं, यह किसी भी विवेकवान व्यक्ति के मन को नहीं भाएगा। उन्होंने नास्तिकों को विश्वास दिलाने तथा उन्हें अपने वश में करने के लिए ऐसा किया है। तो श्रील प्रभुपाद यह स्पष्ट कर रहे हैं, तात्पर्य में कहते हैं कि उस समय का समय काल, जब 11वीं शताब्दी की बात की जा रही है, जब श्रीपाद शंकराचार्य अवतरित हुए थे, उन्होंने जो नास्तिक दर्शन था उसका विरोध किया था, क्योंकि उस समय मंदिर तोड़े जा रहे थे, मंदिरों में अर्चा विग्रह को अनावश्यक बताया जा रहा था। पुस्तकों की बात तो छोड़ ही दिया है, विग्रह अनावश्यक बताए जा रहे थे। नास्तिक दर्शन का विरोध करने के लिए, जीवों को पशु हत्या से रोकने के लिए, अलग अलग स्तर पे जो भगवान की कला और विभूतियां आती रही हैं, तो विचार करते हैं श्रीपाद शंकराचार्य जी के समय काल की। बुद्ध वो कलावतार के साथ भगवान बुद्ध स्वरूप में प्रकट होते हैं, पशु हत्या रोकने के लिए, अहिंसा दर्शन का प्रचार करने के लिए।
क्योंकि जब तक मनुष्य पाप हत्या पशु हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो पाएगा, कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, तब तक वो ईश्वर और धर्म को नहीं समझ सकता। तो विशेष रूप से भगवान बुद्ध ने ईश्वर के विषय में कुछ अलग से स्पष्ट नहीं कहा, क्योंकि लोग उस समय काल के ईश्वर को समझने के लिए सक्षम नहीं थे। तो बुद्ध ने अपने स्वरूप में केवल पशु हिंसा रोकी। श्रीपाद शंकराचार्य मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान को प्रधानता देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नास्तिकों को किसी प्रकार से बदलना चाहा। और कह रहे हैं शिल प्रभुपाद कि यही आचार्यों का रहस्य होता है। कभी कभी वे वेदों के असली उद्देश्य को छिपाकर उनकी व्याख्या भिन्न ढंग से करते हैं, क्योंकि वे वर्ग विशेष को उस पर विचार करने का अवसर देना चाहते हैं। उस समय काल में जब प्रत्यक्ष रूप से कोई सेवा भाव में लग नहीं सकता, क्योंकि जीवन में अभी काफी पापाचार था, अनाचार था, तब कहा कि मन में, ध्यान में, बुद्धि में, नेत्रों के बीच में, एकांत में बैठकर तपस्या करने से, ध्यान क्रिया करने से निराकार समझ में आएगा और साकार का तो अस्तित्व ही नहीं है। पर ये अंतिम सत्य नहीं है, आचार्य कहते हैं। छंद संख्या 43 में, परमार्थ विचार गेला करी मात्र वाद, कहाँ मुक्ति पाप कहाँ कृष्ण प्रसाद। मायावादी इत्यादि नास्तिक दार्शनिक मुक्ति या कृष्ण कृपा की परवाह ही नहीं करते। वे तो केवल नास्तिकतावाद के पक्ष में गलत तर्क करते रहते हैं तथा झूठे वाद विवाद फैलाते हैं। न तो वे आध्यात्मिक विषयों पर विचार करते हैं, न उनमें व्यवस्था करते हैं। बहुत महत्व की पंक्ति है हमारे लिए यहाँ पर। ये प्रकाशानंद सरस्वती जी के शिष्य कह रहे हैं यहाँ पर, आध्यात्मिक विषयों पर विचार करने का, उनमें व्यस्त होने का मायावादियों के पास समय नहीं होता। और इनको हम अपने आसपास पहचान सकते हैं आसानी से। वे अनेकानेक क्रियाएं भौतिक जगत की कर सकते हैं, पर जब आप उनसे घर पर आयोजित कार्यक्रम में बुलाना चाहेंगे, जब आप उनको मंदिर के किसी उत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण देना चाहेंगे, जब आप भगवत प्रसाद से संबंधित महिमा का उद्घाटन करना चाहेंगे, तब वह निरे रूप से पृथक दिखते हैं, उनमें कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि उनकी माया अपहत ज्ञानम, उनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली जाती है। एथिस्ट हेडेड बाय द मायावादी philosophers डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन और कृष्णाज मर्सी। They simply continue to put forward false arguments and counter theories to atheistic philosophy, not considering or engaging in spiritual matters. तो क्यों अपूर्ण है वेदांत सूत्र और उपनिषद की व्याख्या श्रीपाद शंकराचार्य जी के भाष्य में? क्यों उससे भक्ति की निर्झर सरिता नहीं बह रही है? ये कहने का, स्पष्ट करने का आशय है यहाँ पर। आगे 44वें में कहते हैं, छंद संख्या 44 में, व्यास सूत्र अर्थ आचार्य करी आचे आछा धन एई है सत्य श्री कृष्ण चैतन्य वचन। निष्कर्ष तो यह है कि शंकराचार्य की काल्पनिक व्याख्या से वेदांत सूत्र का अर्थ आच्छादित हो गया है, ढक गया है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ कहा वो पूर्णतया सत्य है। तो ऐसी शब्दों की लहरियां लगा दी जाएं कि वास्तव में कहना क्या चाहते हैं वही स्पष्ट न रहे। कह रहे हैं यहाँ पर श्रीपाद शंकराचार्य ने उन अर्थों को आच्छादित कर दिया है। तो श्रीपाद शंकराचार्य हमारे भगवान की निश्चित रूप से विभूतियों में आते हैं, पर उस देश काल समय परिस्थिति के अनुसार उन्होंने उस स्वरूप को, जो पूर्णतया नास्तिक हो चुके लोगों के समूह के रूप में था, उनके समक्ष कहा कि इस शरीर की नश्वरता को जानते हुए आप ध्यान रूप में ही कम से कम भगवान को साधने का प्रयास करें। पर क्योंकि व्यवहार पूर्वक सेवा नहीं है, इसलिए उस क्रम में आने वाले साधकों के द्वारा भगवान की कृपा, भगवान के स्वरूप, भगवत गुणगान, लीला, इनमें किंचित मात्र भी रुचि नहीं दिखाई गई। कहते हैं छंद संख्या 44 में, व्यास सूत्र अर्थाचार्य करी आछे आक्षादन एई है सत्य श्री कृष्ण चैतन्य वचन। निष्कर्ष तो यही है कि शंकराचार्य की काल्पनिक व्याख्या से वेदांत सूत्र का अर्थ आच्छादित हो गया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ कहा वो पूर्णतया सत्य कहा है। आगे छंद संख्या 45 में कहते हैं, चैतन्य गोसाई यही कहे से ही मात सार
आर्यत मत से ही सब शार खार। श्री चैतन्य महाप्रभु जो भी अर्थ लगा रहे हैं वह पूर्ण है, अन्य कोई व्याख्या मात्र विकृति है। वॉट एवर मीनिंग श्री चैतन्य महाप्रभु गिव्स इज परफेक्ट, एनी अदर इंटरप्रिटेशन इज ओनली अ डिस्टॉर्शन। एतक ही सही करे कृष्ण संकीर्तन, शुनि प्रकाशानंद की छू कहे न वचन। यह कहकर प्रकाशानंद सरस्वती का शिष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगा। उसे सुनकर प्रकाशानंद सरस्वती ने निम्नलिखित बातें कही हैं। तो अब इतनी छंदों के उपरांत वह बैठ गया। After saying this, the disciple of Prakashanand Saraswati began to chant the holy name of Krishna. Hearing this, Prakashanand Saraswati made the following statement. क्या कहा उन्होंने? छंद संख्या 47 में, आचार्य अग्र अद्वैत वाद स्थापिते ताते सूत्रार्थ व्याख्या करे अन्य रीते। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा शंकराचार्य अद्वैतवाद दर्शन की स्थापना करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अतः उन्होंने अद्वैत दर्शन के समर्थन हेतु वेदांत सूत्र या वेदांत दर्शन की व्याख्या भिन्न ढंग से की है। उन्होंने कहा, प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं ये बात कि शंकराचार्य जी का दर्शन अद्वैतवाद का है, दो नहीं है, एक है। उन्होंने वेदांत सूत्र और उपनिषदों को, वेदांत दर्शन को अद्वैत दर्शन के आधार पर व्यक्त किया है, पर वास्तविकता क्या है? भगवत्ता मानी ले अद्वैत नाया स्थापन, अतएव सब शास्त्र कर ये खंडन। यदि हम भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार कर लें तो उस दर्शन की स्थापना नहीं हो सकती जो ये मानता है कि भगवान तथा जीव एक हैं। इसलिए शंकराचार्य ने सभी प्रकार के शास्त्रों के विरुद्ध तर्क रखा और उनका खंडन किया है। तो जीव और आत्मा एक है, ये हमें कभी भी समझने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी वाद या किसी भी दर्शन से ये आ रहा हो। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। हम अपने स्वरूप में जीव की श्रेणी की उच्चता ब्रह्मा जी के पद तक जा सकते हैं, पर उसके बाद का सारा स्थान आध्यात्मिक जगत का वह भगवान के भक्तों के लिए। भगवान के भक्त भगवान जैसा दिव्य स्वरूप धारण करके पहुंच जाते हैं, उनको इस चक्र में रहने की आवश्यकता नहीं। अंतिम दो छंद है आज के लिए। यही ग्रंथ करता चाहे स्वमत स्थापित, शास्त्र सहज अर्थ नहे तहाँ हे ते। जो भी व्यक्ति अपना मत या दर्शन स्थापित करना चाहता है वह प्रत्यक्ष व्याख्या के सिद्धांत अनुसार किसी शास्त्र की विवेचना नहीं कर सकता। Anyone who wants to establish his own opinion or philosophy certainly cannot explain any scripture according to the principle of direct interpretation। कह रहे हैं यहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं अपना मत या दर्शन स्थापित नहीं करना चाहिए। जो प्रत्यक्ष व्याख्या है सिद्धांत के अनुसार किसी शास्त्र की, वो रखनी चाहिए। यदि कोई अपना मत स्थापित कर रहा है तो किसी भी अर्थ में वह वास्तविक अर्थ नहीं बतला पाएगा। इसीलिए हम देखें भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज जब हम पढ़ते हैं तो कहा गया श्री भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है। मीमांसक कहे ईश्वर है कर मेरा अंग, सांख्य कहे जग तेरा प्रकृति कारण प्रसंग। मीमांसवादी दार्शनिकों का मत है कि यदि ईश्वर है तो वे हमारे सकाम कर्मों के अधीन है। इस तरह सांख्य दार्शनिक जो प्रकट जगत का विश्लेषण करते हैं कहते हैं कि प्रकट जगत का कारण भौतिक प्रगति है। तो कहीं न्याय के द्वारा, कहीं अष्टांग के द्वारा, कहीं सांख्य के द्वारा, कहीं मीमांसा के द्वारा, कहीं पतंजलि दार्शनिक के द्वारा। अब ये जो विषय यहाँ से आरंभ हो रहा है उसमें प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ये अलग अलग मार्ग है, इसमें अंततः किसी को पूर्णता प्राप्त नहीं होगी जब तक वो भक्ति तत्व का समावेश नहीं करेंगे। भक्ति तत्व को जोड़े बिना वेदांत सूत्र यदि हम ऐसे पढ़े तो हम 1 घंटे से ज्यादा ना सुन पाए, इतना हमें रसहीन लगेगा। पर जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो हम अनेकानेक घंटे, दिन, सप्ताह, वर्ष भी व्यतीत कर सकते हैं। अभी के लिए इतने पे रोकेंगे। मेरा अनुरोध है सभी से, किसी प्रकार की टिप्पणी के लिए जहां जुड़े वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।